ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके पहले हमने एलपीपी पढ़ा है। एलपीपी जिसका नाम था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमने सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन को ऐसे देखा है, इस तरीके से हम लिखते थे सबसे पहले इन इक्वेशन। कोई एग्जांपल अगर लूं मैं, तो 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 लिया मैंने, और फिर ये तो इन इक्वेशन हो गया। इसका इन इक्वेशन लूं मैं तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 होगा। तो कौन सी वैल्यू जो चेंज हो सकती है वो है 4, 3, 6। ये वैल्यू तो वेरिएबल है। नहीं नहीं नहीं, ये वैल्यू कोएफिशिएंट्स है, कांस्टेंट्स है। ठीक है, एक्स एंड वाई वेरिएबल, एक्स एंड वाई वेरिएबल है। तो ये इसको जो कांस्टेंट है, जो कोएफिशिएंट है, ये वैल्यूज, तो इनको मैं एबीसी से दिखाऊंगा, और जो वेरिएबल है वो एक्स एंड वाई रहता है। वेरिएबल एक्स एंड वाई यानी कि ग्राफ वाले पॉइंट्स। ठीक है, सो एक्स एंड वाई उसको वेरिएबल लेंगे हम, एक्स वाई ये होंगे वेरिएबल्स, एंड 4, 3, 6 ये है कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट का स्पेलिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो जनरलाइज वे में ना इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो कोएफिशिएंट्स है उसको हम लिखते हैं a, b, c, abc, कुछ भी हो सकता है ना, abc हमें थोड़ी पता है। ठीक है, तो हम इसको जनरलाइज वे में ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c। ठीक है, इज इक्वल टू c1 ले लेता हूं। ठीक है, या फिर चलो c ही ले लेते, क्या बता, या फिर c डैश। c डैश क्यों लिया उसका समझ में आ जाएगा मीनिंग। अब मैं क्या करूंगा, c डैश को अंदर लेके आऊंगा इस तरफ, तो क्या होएगा, माइनस ऑफ c डैश इज इक्वल टू 0। और ये जो माइनस ऑफ c डैश है, माइनस ऑफ c डैश, इसको मैं c लिखता हूं प्लस c। समझ आ रहा है क्या? तो ये होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर योर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये जो लाइन का इक्वेशन है ना, ये हमारा यूजफुल इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के लिए। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, हाँ। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन सिर्फ यही इकलौता तरीका नहीं है इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखने का, और भी तरीके। फिलहाल इसको छाप लो, अभी आगे बाकी पढ़ते अपन। इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं, जो तुम सबको पता भी होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सुना है कभी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये फॉर्म तो पता है ना, कभी तो सुना होगा, 11 पढ़ी है, बढ़िया। चलो फिर तो समझ लो। हाँ, एक्स एंड वाई तो वेरिएबल है सर, उसके अलावा सब कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। अभी इसके पहले बताया ना, ये दोनों वेरिएबल्स है। यस, एक्स एंड वाई इज वेरिएबल, m इज स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट। c इज y इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ पे y एक्सिस को ये पॉइंट कहीं ना कहीं कट करता है, इस पॉइंट पे कट किया जाता है, और ये है स्लोप ऑफ द लाइन। m इज अ स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ पे देखें, ग्राफिकली इसे देखें, तो सपोज क्या, वो एक्स एक्सिस ही होता है एंड दिस इज y एक्सिस। एंड अगर हम लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये लाइन है हमारी, और इसका स्लोप में लिख देता हूं m इज इक्वल टू 2 प्लस 2 स्लोप होगा नहीं, पहली बात आप समझिए इस बात को। जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल है ऐसा, उसका स्लोप 0 होता है। जो लाइन ऐसा है ग्राफ पे चढ़ रहा है, उसका स्लोप होता है पॉजिटिव। और जो लाइन उतर रहा है, एक्स एक्सिस से आप इस तरफ जाएंगे, आप जैसे एक्स एक्सिस पे नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करेंगे, और जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है, जो लाइन पे नीचे की तरफ आया जा रहा है, ये आप नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, ठीक है, गिर रहे हैं नीचे, वहां पे स्लोप नेगेटिव ही होते हैं, नीचे आ रहे हैं नेगेटिव हो रहे हैं। जहां पे लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वहां पे स्लोप पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पे कायदे से क्या होना चाहिए, स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। तो ये मैंने गलत लिखा है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये अगर मैं लूं तो मैं लूंगा -2, तो ये स्लोप हुआ -2। एंड सपोज ये कट कर रहा है y एक्सिस पे 4 पे, ये पॉइंट है 0,4। यस,
समझ आ रहा है क्या? उस केस में आप इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। लाइन को मैं u से रिप्रेजेंट कर देता हूं, लेट्स से लाइन रिप्रेजेंटेड बाय u, ठीक है। सो इक्वेशन लिखेंगे u इज इक्वल टू, लाइन u इज इक्वल टू y इज इक्वल टू m, व्हाट इज m? -2, -2, x इज वेरिएबल, x प्लस c, व्हाट इज c? y की वैल्यू, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को जहां कट कर रहा है, x को कहां कट करता है कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ y को कहां कट कर रहा है? 4 पे, यस, x तो 0 है ना बे, 4 पे कट कर रहा है, सो y एक्सिस को 4 पे, तो c क्या है? y इंटरसेप्ट, यानी y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, यस, तो इसका इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू -2x प्लस 4, समझे? अब पूरे पार्ट को इधर लेके आओ, y -2x इधर आएगा तो +2x, +4 इधर आएगा तो इज इक्वल टू 0, तो ये हो गई हमारा लाइन का इक्वेशन, समझ आ रहा है? और यही तो फॉर्म था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, समझ आ रहा है ना? इसको थोड़ा प्रॉपर अरेंज करेंगे, अगर अरेंज नहीं है ना, सबसे पहले x वाला लिखते हैं, फिर y वाला लिखते हैं, फिर कांस्टेंट, अब हो गया x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, सो जनरलाइज फॉर्म इस तरीके से, x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? b, व्हाट इज c? -4, करेक्ट, इज इट क्लियर? हाँ, तो ध्यान रखना है, ये है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, या फिर हम उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट फॉर्म, इससे भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो स्लोप पता होनी चाहिए, स्लोप बे, स्लोप क्या होता है बताएंगे, और क्या पता होना चाहिए? y को जहां कट कर रही है लाइन वो पता होना चाहिए, पॉइंट, यस, नोट डाउन। ठीक है, सो नेक्स्ट फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी इस फॉर्म में क्या होगा, एक पॉइंट दिया रहेगा जहां से लाइन पास हो रही है और एक जगह स्लोप दिया रहेगा उसका, यस। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, लाइन कुछ इस तरीके से जा रहा है, सपोज ये लाइन है हमारा u और ये पॉइंट है जहां से वो पास हो रहा है, x1 y1, और यहां स्लोप है उसका m, ये दिया है हमारा स्लोप m। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन जो होता है वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। सो पॉइंट दिया है x1 y1, तो y1 हमने, ये जो y1 कोऑर्डिनेट है इसको यहां पे रखा और x1 कोऑर्डिनेट इसको यहां पे रखा, और ये जो स्लोप दिया था इसको यहां पे पुट कर दिया और हमारा इक्वेशन आ चुका होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये जो फॉर्म है ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यस। देखो दो पॉइंट दिए, एक पॉइंट दिया कोऑर्डिनेट जिसका इस्तेमाल किया और एक स्लोप दिया है, इसलिए ये फॉर्म का नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इज इट ओके? अगर एग्जांपल देखें, इक्वेशन लिखना है तो उसका अगर एग्जांपल हमें देखना है, सपोज ये लाइन है जिसका स्लोप है लेट्स से 0.5 या फिर मैं 1/2 ले लेता हूं, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट पास हो रहा है ये 1,2 से, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यानी इक्वेशन ऑफ अगर लाइन लिखना है हमें तो कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1, व्हाट इज y1? 2, व्हाट इज स्लोप? 1/2, x माइनस x1 1, so y minus 2 is equal to 1/2 x minus 1, is it okay ना? 2 को इधर लेके आओ, 2 इधर जाएगा तो 2y minus 4 होगा, x minus 1 होगा। अब ये पूरा इस तरफ लेके आना है, ठीक है, so 2y minus 4 minus x plus 1 is equal to 0, minus 4 plus 1 minus 3, तो ये होएगा 2y minus x plus 3 is equal to 0, this is our equation of line, is it okay? Note down this. गाना भी इसको लिखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में। फर्स्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है हमारा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहां पे स्लोप दिया है
और x1 y1 कोऑर्डिनेट दिया है। सो y माइनस y1, व्हाट इज y1? 1। स्लोप कितना है? -3। x कितना दिया है? x में x1 का वैल्यू 3 ना, सो y माइनस 1 माइनस ऑफ 3 x माइनस 3, करेक्ट। -3 को पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सो y माइनस 1 -3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 3 9, ये पूरा हिस्सा इधर लेके आने का। y माइनस 1 प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, -1 माइनस 9 माइनस 10, तो ये होगा y प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, करेक्ट ना। इस तरीके से तुम्हारा इक्वेशन आना चाहिए लाइन का, ठीक है। x एंड y को आगे पीछे लिख लिए तो भी चलेगा, ठीक है। दूसरे ग्राफ का पॉइंट स्लो फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं। पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1, व्हाट इज y1? 2, व्हाट इज स्लोप? 1, x1 2, y माइनस 2 1 इंटू दिस x माइनस 2, x माइनस 2 को इधर लेके आओ, y माइनस 2 माइनस x प्लस 2, है ना, ये इधर आएगा तो इसके साइन चेंज होंगे, ठीक है। -2 प्लस 2 कट हो गए 0, तो ये मिलेगा y माइनस x इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? यस, हाँ, बेसिकली x इज इक्वल टू y, ठीक है। x इज इक्वल टू y, स्लोप का अंदाजा यहां से भी लगता है। स्लोप होता है y बाई x, ठीक है। बेसिकली स्लोप होता है dy बाई dx डिफरेंशिएशन के टर्म्स में, ठीक है। तो y का वैल्यू भी है 2, x का वैल्यू भी है 2, 2 कट होके 1 नहीं मिलेगा ना, तो यही तो यहां लिखा है मैंने। तो स्लोप को सेटिस्फाई करने वाले ही पॉइंट होंगे, या तो 2,2 होंगे, या तो 1,1 होंगे, या तो 3,3 होंगे। हर बार स्लोप तुम्हारा 1 ही मिलेगा, ठीक है। इधर देखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, दिस इज x1 y1, y माइनस y1, व्हाट इज y1? 2, स्लोप कितना है? 1, ठीक है। हाँ, यहां सेटिस्फाई नहीं करता, मैंने गलत लिखा हालांकि, ठीक है। यहाँ पे x माइनस x1 0, गलत नहीं, ठीक है, सही है वो। y माइनस 2 1 इंटू x को इधर लेके आओ, y माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तुम्हारा आना चाहिए, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो भी सही है, ठीक है। नोट डाउन। समझो, हाँ। सो इन केस ऐसे देख लो, इन केस 2 पॉइंट दिया है, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। देखो मुझे फॉर्म का नाम याद नहीं, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो ठीक है, नाम होगा, नाम में क्या रखा है हमें तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म तो हमको पता है क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसी का ये बड़ा वर्जन है, ठीक है। एक्चुअली स्लोप क्या होता है हमारे पास? स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो करते क्या है, इसमें स्लोप की पूरी वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है। तो ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यही वो फॉर्म है, इस फॉर्म का मुझे नाम याद नहीं बस, ठीक है। लेकिन ये असल में पॉइंट स्लोप फॉर्म ही हो गया, क्योंकि स्लोप ही तो निकालना है ना इनडायरेक्टली तुम्हें। स्लोप तो तुम निकाल ही सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, ये हिस्सा भी तो निकालिए स्लोप सबसे पहले। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, व्हाट इज y2? 8 माइनस व्हाट इज y1? 3, x2 6, x1 2। सो स्लोप होगा 8 माइनस 3 इज 5, 6 माइनस 2 इज 4, so 5/4 इज स्लोप। तो इस पूरे की जगह यानी m की जगह हम क्या पुट करेंगे? 5/4। सो y माइनस व्हाट इज y1? 3, y1 3 है ना बे, स्लोप की जगह 5/4 x1 2। समझ आ रहा है? अब ये 4 को इधर लेके आओ, 4 इंटू y माइनस 3, 5 इंटू x माइनस 2। इज इट ओके? सो होगा 4y माइनस 12, 5x माइनस 10, इसको इधर लेके आना, 4y माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4y माइनस 5x एंड दिस इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस शुड बी योर इक्वेशन ऑफ लाइन। इज इट ओके? ये समझ में आया ना? नोट डाउन।